9 जुलाई 8 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। आखिरकार तालिबान और पाकिस्तान के बीच में टकराव बढ़ा। एक ऐसी ऑडियो क्लिप वायरल हो गई है जो ये बता रहा है कि जल्द ही दूसरा युद्ध शुरू होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगान वायुसेना ने आखिर कर लिया है फैसला। तो क्या भारत यूएन को रोकेगा $600 मिलियन तालिबान को देने से? इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे थे और काबुल में जिस तरीके से कैबिनेट गठन के लिए बहुत मदद की और खासकर इरादा तो वही था कि पाकिस्तान का कंट्रोल हो पूरी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर, और ऐसा हामिद फैज करके आ भी गया। हक्कानी नेटवर्क को अपने जगह पे पहुंचा गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पे एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि ये तालिबान का लीडर मुल्ला फजल अखुन, ये इसकी आवाज है और इसमें ये कह रहा है कि पंजाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें जो मुल्ला फजल है वो उसे तालिबान में डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है और ये आईएसआई चीफ की तरफ से बनाया गया है। आईएसआई चीफ हामिद फैज पंजाब का रहने वाला है। उसे संबोधित करते हुए इसने ये कहा कि इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अफगानिस्तान के भविष्य को बर्बाद कर दिया है और आप सच मानो यहाँ पर अब एक दूसरा युद्ध होगा। अब जो हामिद फैज ने किया है उसने महत्वपूर्ण पद जैसे कि होम मिनिस्टर का पद हक्कानी नेटवर्क को दे दिया। हक्कानी को इसलिए दे दिया ताकि हक्कानी से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सके। आपको बता दें शेख राशिद ने पहले ही ये क्लियर किया है, जो पाकिस्तानी गृह मंत्री है, कि हम तालिबान के नेताओं को चुनेंगे और हमने उन्हें खाना दिया है, पानी दिया है, रहने के लिए जगह दी है, तो हमारा उस पर हक बनता है। पर ये ऑडियो क्लिप वही चीज दिखा रही है जो आने वाले समय में होना है। इस चीज को तो निश्चित मानिए, सारा कुछ किया तालिबान ने और मलाई खाएगा पाकिस्तान, ऐसा तो होगा नहीं। वो देश अनस्टेबल रहा है और अनस्टेबल रहेगा। ये ऑडियो क्लिप तो सिर्फ एक शुरुआत है। आपको बता दें तालिबान ने पाकिस्तान के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहा और इसके लिए अपने पाकिस्तानी रुपए चलाने की कोशिश की। अब तालिबान ने सीधे कह दिया है कि हम पहले अपने हित को देखेंगे, अपनी भलाई को देखेंगे, हम पाकिस्तानी रुपए नहीं चलाएंगे। ये दूसरा झटका है पाकिस्तान को तालिबान की तरफ से। खैर अभी और भी झटके मिलने शुरू होंगे क्योंकि पाकिस्तान तालिबान के जरिए दबाव बना रहा था उज्बेकिस्तान पर। दरअसल उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है अफगानिस्तान से और तालिबान ने जब कब्जा करना शुरू किया तो अफगान वायुसेना बड़ी संख्या में भागने लगी और भागकर ये उज्बेकिस्तान पहुंचने लगी। एक प्लेन को तो मार गिराया उज्बेकिस्तान ने, लेकिन शायद अमेरिका के और बाहरी देशों के दबाव के बाद उज्बेकिस्तान ने अफगान की वायुसेना को अपने देश में उतरने दिया। अब ये अफगान की वायुसेना काफी समय से उज्बेकिस्तान में है जहां कैंप बनाकर इन्हें रहने की जगह दी गई। ये अपने अपने फाइटर जेट में असला बारूद भर भर के वहां से फरार हुए थे। तब से तालिबान बहुत जोर लगा रहा है उज्बेकिस्तान के ऊपर कि इन्हें वापस करो और ये कह रहे हैं कि अगर हम वापस गए तो फिर हमारी मौत निश्चित है। हालांकि आपको बता दें ये भी कहा जाता है कि पंसीर में अफगान वायुसेना लौटी थी एक रात के लिए और बमबारी करके निकल गई थी तालिबान के ऊपर, जिसके बाद इनके ऊपर खतरा और भी ज्यादा मंडरा रहा है। इन्हें डर भी इस बात का लग रहा है कि इनके ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है अगर अफगानिस्तान ये लौटे तो। और उज्बेकिस्तान किसी तरह की समस्या अपने देश के लिए नहीं चाहता है, इसलिए उज्बेकिस्तान ने सबसे पहले अमेरिका को संदेश भेजा था और अमेरिका से ये कहा था कि ये जो पायलट
हमारे यहाँ रुके हैं, अपने परिवार के साथ हैं, कुछ कुछ अकेले हैं, इनको आप यहाँ से ले जाओ। अगर आप नहीं यहाँ से ले जाते हो तो हमें निर्णय लेना पड़ जाएगा कि हम इनका क्या करें, क्योंकि हम इन्हें और भी ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं। जिसके बाद अमेरिका की तरफ से टिप्पणी तो नहीं आई कि अमेरिका इनके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन अब अचानक से ये निर्णय आया है कि ये अफगान के वायुसेना के मेंबर अब यहाँ से पहुँचेंगे यूएई, और यूएई के लिए इन्होंने अपनी पूरी तैयारियां भी कर दी है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि शायद ये अमेरिका और यूएई की प्लानिंग है, जिसके तहत यहाँ वायुसेना को बुलाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, अशरफ गनी भी अपने परिवार समेत यूएई में ही इस वक्त रह रहे हैं, और यूएई में ही वायुसेना के मेंबर्स भी पहुंच रहे हैं। यानी धीरे धीरे अफगानिस्तान की पुरानी सरकार यूएई में जमा होती दिख रही है। वैसे तालिबान ने देशों को ये धमकी दी है कि कोई भी अफगानिस्तान के नेताओं को अपनी जमीन न दे, रहने का जगह न दे। पर यूएई भी जहां अफगानिस्तान के बड़े नेताओं सहित वायुसेना के इन अधिकारियों को जगह दे रहा है, तो भारत भी अफगान के कई नेताओं और सांसदों को जगह दे रहा है। खैर, इन्हें बचाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो हैं जो अफगानिस्तान के अंदर सरकार बनने में मदद करने वाले हैं, वापस पुरानी वाली। और अभी पंसीर में बहुत सारे खेल बाकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है यूएन से। आखिरकार यूएन उसी तरह की भाषा बोल रहा है जिस तरह की भाषा चीन बुलवाना चाह रहा है, और चीन से पाकिस्तान बुलवाना चाह रहा है। दरअसल अफगानिस्तान के अंदर अर्थव्यवस्था टूट रही है, और इसका मतलब है 1 महीने के अंदर इकोनॉमिक रूप से ये पूरी तरीके से धराशाही हो जाएगा। और जब ये धराशाही हो जाएगा, तब पाकिस्तान जो इसके ऊपर आश्रित होने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी होगी, क्योंकि लोग भागेंगे यहाँ से, और भागेंगे तो ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। रूस ने तो अपनी सीमा को पूरा चुस्त दुरुस्त कर दिया है, सेना की भारी संख्या में तैनाती कर दी है, तो रूस के लिए उतनी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी। भारत ने भी अपनी सीमा की निगरानी करनी शुरू कर दी है, ईरान ने भी टाइट कर दिया है। पाकिस्तान जो पहले से 30 लाख अफगानी को अपने देश में रखे हुए है, और ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। यानी सीधा असर पड़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी और राजनीति पर भी। तो यूएन का तर्क ये है कि अगर हमने अफगानिस्तान को पैसे नहीं दिए, आम लोगों तक पैसे नहीं पहुँचे, तो आम लोग आतंक का रास्ता पकड़ लेंगे। इनके पास मजबूरी होगी कि इनके पास खाने को नहीं है, तो ये आतंकवादी ही बनेंगे, ताकि वहाँ से इन्हें खाने पीने और इनके परिवार की देखरेख हो जाए। इसलिए यूएन $600 मिलियन देना चाहता है अफगानिस्तान को मदद के तौर पर। लेकिन बात यही होती है कि जब आप तालिबान को ये पैसे दे रहे हो, तो आप कैसे श्योर करोगे कि ये आतंक में नहीं लगेगा, बल्कि आम लोगों की भलाई में लगेगा। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन कौन से देश करते हैं, उस पर बात अटकी हुई है। क्या भारत $600 मिलियन के इस अनुदान को देने देगा? और आपको क्या लगता है, क्या ये अनुदान देना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।